में से तो 8 नंबर दूंगा। उनसे आशाएं थी, उस पर खरे नहीं उतरे। मंत्री जी के जो खास आदमी है उन्हीं का काम हो रहा है। हम इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, एक भी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और हम जो परेशान है, हमारी पेंसिल बंद हो गई है। मैं प्रद्युम्न तोमर की बुराई नहीं करूँगा, यहाँ तक कि कोई बुराई नहीं करेगा उनकी। ऐसे मिलनसार व्यक्ति हैं कि आधी रात को आप फोन करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रद्युम्न जैसा आदमी नहीं है, बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी, और वो जो भी कराएगा ना वो बहुत अच्छा कराएगा। पूरे 10 में से 10 ही देंगे सर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपने मंत्रियों का 2.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड ले रही है। इसी को लेकर हम पब्लिक के बीच आए हैं और उनसे जानेंगे कि उनके मंत्री और विधायक ने 2.5 साल में आखिर क्या किया है। इसी को लेकर हम मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा में हैं। हम पब्लिक से बात करेंगे कि वो अपने मंत्री को 10 में से कितने नंबर देती है कि उनने पिछले 2.5 साल में क्या कामकाज किया है। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, विधानसभा के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं ये लोग। काफ़ी सारे बुजुर्ग और युवा साथ बैठे हैं हमारे। दादा क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह भदौरिया। जगमोहन जी, कैसा रहा है पूरा कार्यकाल, जो 2.5 साल का कार्यकाल बीता है? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा। मंत्री जी ने अच्छा काम किया। सिंधिया पार्क का कार्य स्टार्ट है, बाउंड्री करवा दी। अच्छा कार्य कर रहे हैं सिंधिया जी, वो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंत्री जी हमारे। अच्छा जी हाँ। तो क्या लगता है कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो क्या दोबारा आप... हाँ, माननीय हमारे मंत्री जी जीतेंगे चुनाव, प्रद्युम्न सिंह तोमर। अच्छा जी हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सीवर, स्वास्थ्य, काफ़ी सारी सुविधाएं जो रहती हैं, मूलभूत सुविधाएं, क्या वो देने में समर्थ रहे हैं? बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है और ख़ास करके अपने यहाँ और ग्वालियर में बहुत बढ़िया काम किया है। सीवर, मोहल्ला, पानी सब कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया। अभी अगर चुनाव हो जाता है तो अभी माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर अभी जीत जाएंगे। अच्छा, यस। कितने नंबर देंगे आप 10 में से अपने? मैं 10 में से तो 8 नंबर दूंगा या 9 नंबर दूंगा, लेकिन 100 में से 99% दूंगा। ये 10 में से 2 नंबर किसके कटे हैं? 2 नंबर थोड़ा बहुत ऐसी हो जाता है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टम है, राजनीति है, कुछ हो जाता है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? क्या नाम है दादा आपका? राम अवतार सिंह तोमर। राम अवतार जी, 2.5 साल पूरे हो गए हैं प्रद्युम्न सिंह जी के, तो क्या लगता है कैसा काम रहा है? क्या कुछ उन्होंने किया है अपनी जनता के लिए? क्या जनता के बीच नजर आते हैं मिलने? काम तो हुए हैं, काफ़ी काम किए हैं, लेकिन जितना उनसे आशाएं थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ग्वालियर पिछले काफ़ी दिनों से जो इस एशिया में और पूरे देश में नंबर 1 ग्वालियर था। जैसे सारी सुविधाएं थी, सारा कुछ था, इतना पिछड़ गया कि गांव बन गया। आज वो अभी उस स्थिति में नहीं। हाँ, कुछ विकास कार्य हुए हैं, स्कूल भी खुले हैं, रोडें भी बनी हैं, हॉस्पिटल भी खुले हैं, सब कुछ खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री महोदय अभी आम जनता में जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, आम जनता जितनी रोज़मर्रा में दिक्कतें आ रही हैं उसमें नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एक चंडाल चौकड़ घेर रखा हुआ है, उन्हीं में केंद्रित होकर रह गए हैं। इक्का दुक्का आते भी हैं, आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन उनके नीचे के कार्यकर्ता आश्वासन दे जाते हैं, नीचे के कार्यकर्ता उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसलिए तो आपने हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल भी खुले हैं, क्या आसानी से इलाज मिल पाता है? मेरी बात सुनो। हाँ, उसमें भी दिक्कत है। जो उनका प्रभावमंडल में जो उनके आसपास घूमते रहते हैं, उन लोगों के काम होते हैं, या उनकी सिफारिश लगेगी या वो जाएंगे तो ही उनमें उतनी अच्छी सुनवाई होगी। बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। हाँ, फॉर्मेलिटी होती हैं, लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन जितनी सिफारिशें लग जाती हैं जिनके उन्हें पता भी नहीं है सही चीज़ ये है, उन्हें सही वास्तविकता बताने वाला भी कोई नहीं है। वास्तविकता बताने की कोशिश भी की जाए तो वो सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं या जानबूझ के नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये मंत्री जी के बहुत खास आदमी बोल रहे हैं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, बिल्कुल। जन कल्याण संघर्ष समिति जो यहाँ काम कर रही है उसके 20 साल से जब से अध्यक्ष हूँ आज तक हूँ। तो आपने उनसे बात करने का प्रयास नहीं किया? उनसे कहना चाहिए। मंत्री बनने के बाद मैंने 10 बार कहा है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए,
लेकिन मंत्री महोदय समझते हैं भाई साहब में कोई बात नहीं है। आज तक पर्सनली उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, कितनी तकलीफ में है। आज ये चंदनपुरा में विकास कार्य के दसियों साल पिछड़ गया, कभी काम नहीं हुआ। सारा मोहल्ला खुदा पड़ा है। ये 4 महीने से ये बाउंड्री हुई है। सारा मोहल्ला, पूरे मोहल्ले में आप घूम के आइए, किसी में आराम से निकल आएंगे। मेरी बात सुनो, बरसों की मांग थी, नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यही उनका कार्य क्षेत्र है, यहीं से राजनीति शुरू की है, सब कुछ यहीं से किया है। पहला वृक्षारोपण यहीं से चालू हुआ। उसके बावजूद भी जो आम चंदनपुरा अंदर आप किसी भी गली में घूम जाएंगे, उस गली में आप सही सलामत निकल आएंगे। तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, खुदा पड़ा हुआ है। काफ़ी सारी वीडियोस नज़र आती हैं कि मंत्री महोदय जो है लोगों से मिल रहे हैं, नालियाँ साफ कर रहे हैं। वो क्या देखो, है फिर? मेरी बात सुनो, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। ये फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलना, यथार्थ में काम चाहिए। जो काम शुरू हुआ है उसे तत्परता से समय रहते, बरसात आ रही है, बरसात होगी, स्थिति नार की जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग। देखें यहाँ, और जो उनके आसपास घूम रहे हैं उनका काम चालू होगा, तुरंत निपट जाएगा और सब कुछ फॉलो हो जाएगा। ये हमें भी तकलीफ है, आम पब्लिक को भी तकलीफ है। ऐसा तो नहीं है कुछ आपका काम नहीं हुआ है इसलिए आप ऐसा? मैंने आज तक कभी किसी कोई सिफारिश ली नहीं है। मेरा लड़का भी गैजेट ऑफिसर है, मेरे बच्चे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर है, उसमें मैं कोई किसी नहीं। आज पब्लिक की बात कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ आम जनता की बात कर रहा हूँ, आम नागरिक की अपनी बात व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी एक फ़ोन भी नहीं करवाया मंत्री जी से, जबकि पर्सनली अध्यक्ष हूँ मैं, सब कुछ हूँ। उसके बावजूद भी बिल्कुल है, और जो कहते हैं करना भी है उसे उन्हें, लेकिन उसके बावजूद पर्सनल मैंने अभी कोई काम किया नहीं है और करना भी नहीं है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे 2.5 साल के कामकाज को? और अगर अभी चुनाव हो जाता है तो क्या वोट देंगे? वोट चुनाव तो जीत जाएंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो भी नाराज़गी है, जो भी आम पब्लिक नाराज़गी है, वो अपने के लिए है, जिगर के लिए नहीं है। तो नंबर कितने देंगे आप 10 में से? नंबर तो अब क्या होता है, पास होना है उसे। पास होना है। मैं बता रहा हूँ, पास तो होना है। हाँ। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आम जब पब्लिक, मैं ये स्थानीय बात कर रहा हूँ, अंदर वाली बात कर रहा हूँ, इस आम नागरिक इसमें परेशान हैं। मंत्री जी को और 1-2 दिन में ढंग से और बता भी देना है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा इंद्रपाल सिंह राजावत है। इंद्रपाल जी, आप क्या कहेंगे? मंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। एक दिन मंत्री जी मोहल्ले में आए थे, मेरे को अपनी ज़रूरत नहीं है, मंत्री जी आए थे, उस मोहल्ले का हालत देखो जाए। और नाली खुदी आज 20-25 दिन हो गए, नाली खुदी हैं और जनता निकलने में परेशान हो रहे हैं। और इस मोहल्ले के लिए सीवर लाइन यही ख़राब थी, उस सीवर लाइन को इन्होंने अभी तक ठीक नहीं कराया है। अगल बगल कहीं बिल्लानगर का कराए, वो रोड डलवा रहे, नई बस्ती जो 70 साल पुराना है चंदनपुरा है, उसके बारे में कोई देख नहीं रहा है। जो मंत्री जी के जो खास आदमी है, उन्हीं का काम हो रहा है। हम तो इसलिए बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि फौजी आदमी सही बोलता है, इसलिए नहीं बोलता हूँ। मंत्री जी के जो आप बोलोगे, आप उनके हो तो उनका काम हो जाएगा, हमारे जैसे किसी का काम नहीं हो रहा है। वोट तो मैं दूंगा उन्हीं को, मैं तो वोट दूंगा, ठाकुरवादी दूंगा। काम हम अपना भला नहीं सोचते, पब्लिक का भला होना चाहिए। अपने भले के लिए तो क्या सोचना चाहिए। ऊर्जा मंत्री हैं वो, तो क्या लाइट वगैरह की सुविधाएं सही है? लाइट वगैरह सब सुविधा सही है, मगर जो आज जो देख भी गए उसको भी उन्होंने पूरा नहीं करा रहे। जो जनता आती है देख के चले जाते हैं। आप उस लाइन का देखो जाए, निरीक्षण करके देखो जाए कि लाइन में हो रहा है काम, नहीं हो रहा है। मेरे को हमें नाराज़गी कुछ नहीं है उनसे, मगर जो उनके नीचे सहकारिता है, नीचे वाले उन लोगों को बताओ। वो आता है जो कौन है पार्षद, वो आके चक्कर लगा ले जाता है, कुछ काम नहीं हो रहा। चुनाव के वक्त जो वादे और दावे किए गए थे वो पूरे कुछ नहीं हुए, अभी कुछ वादे नहीं हुए उनके। हमारे वादे क्या हुए बताओ? ये मंदिर डला, तब से मंदिर का अभी काम डला है, 3 महीने 4 महीने हो गए, मंदिर का काम नहीं हो रहा है। काम मंदिर का मेरी तरफ से, हाँ मंदिर बोला अब काम चल रहा है, अब देखो कब तक चलेगा। कहने का मतलब जी हमारा जी है, कोई काम एक करो कि ये करना अटल है, उससे क्या आपकी भी साख रहेगी और जनता भी खुश रहेगी। भाई मंत्री जी ये बोल गए, भाई मंत्री तो कितने नंबर देंगे आप 10 में से? हमारी तरफ से तो
कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसकी तरफ से दिक्कत है? दिक्कत जो हमारी जनता जो परेशान है उनके लिए दिक्कत है। नंबर कितने देंगे आप? नंबर बताइए। नंबर मैं कुछ नहीं दूंगा, नंबर में वोट उन्हीं को दूंगा, बस। सब नंबर वाली बात नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है, नहीं तो इनके 2.5 साल के कामकाज को आप कामकाज आज हमारे मोहल्ले का 2.5 साल में पंचवर्षीय 2 बार रह चुके हैं। कभी काम किया मंदिर? बताओ, इसका मोहल्ले का कभी काम कराया हो? बताओ। अच्छा, और क्या? पिछली बार भी चले जाना था, पर वो हम सब लोगों ने एकता करके, नहीं तो क्या हालत होनी थी इनकी। तौरगार में भी देखा क्या। तो मैं ये कह रहे, आज हो उस पदवी का, उसका फ़ायदा उठाओ। देखो, हम क्या, हमारा भला नहीं करो, जनता का भला करो, आपके बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। हमारे साथ एक दादा और बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम परमाल सिंह राजावत। आप क्या सोचते हैं? 2.5 साल बीत गए हैं जो है प्रद्युमन जी के, कैसा लग रहा है? क्या कुछ काम काज रहा है उनका? काम काज क्या है, कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। काम कुछ होता है, जैसे थोड़ा बहुत करवा दिया, डरा ऐसे ही फालतू में, ये है। और क्या है? आप यहीं के रहने वाले हैं, चंदनपुरा के? हाँ। सीवर वगैरह की समस्या? इधर समस्या इधर तो अब तो ठीक हो गई, भीतर ही तरफ ज़्यादा खराब है। अभी भी समस्या ज़्यादा है? हाँ, जो पुरानी बस्ती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही खराब है, खुदा पड़ा है, कहीं कुछ मतलब वहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो क्या आप दोबारा उनको वोट देंगे, क्या दोबारा जीत पाएंगे? हम तो बीजेपी को ही देते हैं वोट। अच्छा, हम बीजेपी को ही कितने नंबर देंगे 10 में से? अरे हमारे 10 के वोट ही देते हैं हम, पूरा परिवार। 10 में से कितने नंबर पूरे ही देंगे? 10 ही है। पूरे 10 में से 10? अरे पूरे है ही तो वोट ही देते हैं हम तो। वोट ही बीजेपी को देते हैं। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की। अब हम और चलेंगे और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। चंदनपुरा के बाद अब हम किला गेट पे मौजूद हैं। हम यहाँ जो आसपास लोग हैं और जहाँ ये दुकानें लगाए हुए हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी नज़र में जो प्रद्युमन सिंह है उनका 2.5 साल का कामकाज कैसा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदार जैन है और मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, और केदार जी, आप खुद पत्रकार हैं, तो 2.5 साल बीत गए हैं प्रद्युमन सिंह के काम के, तो क्या लग रहा है, कैसा कुछ काम रहा है, क्या और होना चाहिए था, क्या हुआ? देखो, ऐसा है कि मैं समझता हूँ, मैं किसी राजनीति से ओतप्रोत तो नहीं हूँ, लेकिन एक इस विधानसभा का नागरिक होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, जो फिलहाल मंत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो याद किए जाएंगे। मनोरंजनालय जो जेसी मिल का एक बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन जो क्षेत्र था, मैदान था, वो काफ़ी दिनों से डेड पड़ा हुआ था। उसको उन्होंने रिचार्ज किया, उसको डेवलप करके आज जनता के लिए खोल दिया। दूसरा, यहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल्स थे उनकी सुविधाएं भी काफ़ी बेहतर कर दी। तीसरा, जो अपना स्कूल कॉलेज थे, जेसी मिल्स हैं और भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, उनको भी काफ़ी बेहतर किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो निरंतर प्रयास में तो रहते हैं। और बाद बाकी ग्वालियर के लिए जो महत्वपूर्ण काम है उसमें जो 1-2 परियोजनाएं और जो अभी फ़िलहाल रनिंग में हैं, जैसे सब्जी मंडी का मामला है, दूसरा एलिवेटेड का मामला है, तीसरा ग्वालियर में जो अतिक्रमण हैं उसको लेके जो अभी नगर निगम ने और मंत्री जो हैं उन्होंने काफ़ी सारा मंथन इसके ऊपर करके और कई सारे अधिकारियों को बुला के जो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो अभी लिस्ट भी बन चुकी है, नपाई तुलाई हो चुकी है और नोटिसेस भी जारी होना चालू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ग्वालियर की दशा और दिशा दोनों ही बदलेंगी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक अम्मा बैठी हुई हैं। अम्मा, क्या नाम है? कमला बाई है। कमला जी, क्या लग रहा है, 2.5 साल बीत गए हैं चुनाव को, और 2.5 साल के कामकाज को लेकर आपको क्या लगता है, कितना कामकाज हुआ है? तो जहाँ कॉम्प्लेक्स है एक भी, हम इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, एक भी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। और हम जो परेशान है, हमारी पेंसिल बंद हो गई है, बस पेंसिल मेरी चालू हो जाए, मैं बताऊँ। पेंशन बंद हो गई आपकी? हाँ। आप गई नहीं, दफ्तर नहीं गई? 3 महीना से बराबर जा रही हूँ, अभियान आई हूँ मैं। तो मंत्री जी, इनकी पेंशन चालू कराइए, आपको 10 में से 10 नंबर जो है इनसे ही मिल जाएंगे। और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब हमारे साथ दुकान में मौजूद है। सोने चांदी की जो है दुकान है, सोना खरीदने से मोदी जी मना कर दिया। 40% तो क्या कहते असर पड़ा हुआ है अभी तक, कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदना। बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का उनका सोना रखा हुआ है,
उनसे जाके पूछो, उनकी हिचकियाँ आ रही हैं, मोबाइल में बता रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं इनने कह दी 1 साल तक सोना मत खरीदो। बहरहाल आज का मुद्दा तो खैर इससे तर है। आज जो है हम आपके मंत्री हैं उनका 1.5 साल का जो है रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आए हैं जनता के बीच। तो आपको क्या लगता है 2.5 साल का कामकाज कैसा कह रहा है? देखो, मैं बहुत पुराना सबको जानता हूँ, अब कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सबको जानता हूँ पुराने जितने भी, जी सिंधिया जी के रामबरन सिंह गुर्जर, तुम्हारे रमेश अग्रवाल और तुम्हारे जो क्या कहते हैं रघुवीर सिंह, उस समय से मेरे पिताजी बहुत समय से जुड़े हैं और मैं सबको जानता हूँ। मैं प्रद्युम्न तोमर की बुराई नहीं करूँगा, यहाँ तक कि कोई बुराई नहीं करेगा उनकी, क्योंकि वो मिलनसार व्यक्ति, ऐसे मिलनसार व्यक्ति हैं कि आधी रात को आप फ़ोन करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आप बंगले पे भी जाओगे तो वो आश्वासन दे देंगे, मिलवा देंगे, काम हो जाएगा आपका। चुनाव पे ट्रैफिक की समस्याओं को हटाने का वादा किया गया था, कई और वादे किए गए थे। हम जो है किला गेट पे मौजूद हैं, यहाँ कितना ट्रैफिक रहता है? आप सब दुकान है आपकी तो खुद देख रहे होंगे। अभी दो साल पहले की बात है, नवंबर में जो तोड़ाई हुई थी चौराहे पे, जो सब मिठाई वालों की दुकानों जो सब तोड़ दी, तो इससे क्या कहते हैं लोग आगों को और जो आने वाले जो जगह लोग आगे जो पुराने, उनको ये मालूम पड़ गई है कि हाँ रास्ता बन गया है, ये इधर की सब दुकानें टूट गई, अब राहत है पहले से। अच्छा, कितने नंबर देंगे 10 में से? अब मैं 10 में से उनको 12 ही नंबर दे दूंगा। उनकी वो नंबर एक्स्ट्रा किसके दे रहे हैं? इस वजह से दे रहे हैं उनके कार्यकाल का, उनका मिलनसार का। 4 बार चुनाव जीते, 3 बार जीते, 1 बार जनता ने उनको उपचुनाव भी जिताया है। अच्छा, 4 बार जीते हैं वो। तो ये जो कुछ है, जो रिपोर्ट कार्ड है प्रद्युम्न जी का, हम और लोगों से ही बात करेंगे। काफ़ी लोग हैं यहाँ, चलते हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो है आज मंगलवार है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे शांति दिखाई दे रही है, लेकिन मंगलवार की तरह अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको इतनी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी, शायद ही यहाँ पे निकलने की भी जो है गुंजाइश रोडों पे रहती हो। भाई साहब क्या नाम है? कृष्ण कुमार जैन। क्या नाम है? कृष्ण कुमार जैन। कृष्ण कुमार जी, 2.5 साल बीत गए हैं प्रद्युम्न जी के कार्यकाल के, तो क्या लग रहा है, कैसा कार्यकाल रहा है? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नेता है, जो भी कर दें ठीक है। नहीं, वोट तो आप ही ने दिया, क्या नहीं? अब वोट जरूरी है, हमने उनको दिया, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, वोट के लिए स्वतंत्र है। तो क्या लग रहा है, कुछ कामकाज हुए हैं? काम हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, अब एलिवेटेड रोड बन रहा है प्रद्युम्न जी और अपने क्या कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से तो बन रहा है। क्या भाई साहब? प्रद्युम्न जैसा आदमी नहीं है, बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, और वो जो भी कराएगा ना, वो बहुत अच्छा कराएगा। कैसा लग रहा है आपको कामकाज जो है 2.5 साल का? अभी जो है प्रदेश सरकार उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, हम जनता से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, आप कितने नंबर देंगे? रिपोर्ट कार्ड ये है कि बस हम लोगों की दुकानें भी जाने वाली हैं, बढ़िया रिपोर्ट है, अच्छी, क्या कि ये दुकानें पीछे करने की कही है, मतलब जो है बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मतलब उनकी, मतलब बहुत ग्रेट आदमी है, बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ, अरे जलवा है उनका, नेताजी का, मतलब जो है। नंबर कितने देंगे? हैं नंबर कितने देंगे? 10 में से? 101 का बस नहीं चल रहा, हम तो नहीं तो 100 में से 100 दें प्रद्युम्न सिंह तोमर को। मंत्री जी, नंबर तो बहुत मिल रहे हैं आपको। भाई साहब आपका क्या नाम है? सचिन राठौर नाम है सर मेरा। सचिन जी, आप क्या कहेंगे? किला गेट पे मौजूद हैं, जाम से पीड़ित रहता है ये क्षेत्र, रहता है सर। तो कैसा क्या कुछ सुधार हुआ? जाम से पीड़ित हट जाएगा तो व्यापार से पीड़ित हो जाएगा। लेकिन वो तो जो है उतारू हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर। अच्छा, उसके लिए अगर आप व्यापार यहाँ से चला जाएगा तो फिर यहाँ आएगा कौन? फिर जाम कैसे लगेगा यहाँ पर जब व्यापारी खत्म हो जाएगा तो? आप क्या करते हैं? मैं भी व्यापारी करता हूँ सर, व्यापार मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ जी, बस जुड़ा तो यहीं से व्यापार हमारा। 2.5 साल बीत गए हैं, काफ़ी सारी मूलभूत सुविधाएं रहती हैं जो दी जाती हैं, स्वास्थ्य की ले लें, सड़क की ले लें, है ना, और भी चीज़ें रहती हैं, क्या मिल पा रही हैं सही तरीके से? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मिल जाती हैं, पहले से तो समझ ठीक है। थोड़ा सा कहाँ ज़रूरत होती है? मतलब जहाँ जरूरत होती है स्वास्थ्य की जगह वहाँ मिल जाता है स्वास्थ्य की है। जैसे अपना सिविल हॉस्पिटल है, काफ़ी बढ़िया कर दिया है पहले से। हाँ, उसमें कितने नंबर देंगे? पूरे 10 में से 10 ही देंगे सर। 10 में से 10 मिल जाएंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? प्रकाश जैन। प्रकाश जी, आपका क्या कहना है कार्यकाल पर? बढ़िया कार्यकाल है, बढ़िया कार्यकाल। कितने नंबर दे देंगे? 10 में से 10 ही देंगे। 10 में से 10 देंगे साहब। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जो ये तो रहा किला गेट का हाल, हम और जगह चलेंगे और जानेंगे कि क्या जो है कार्यकाल रहा है प्रद्युम्न जी का, और लोग कितने में से कितने नंबर उनको देते हैं। हम भी रिपोर्ट कार्ड बताएंगे आपको। प्रदेश सरकार तो पूछ ही रही है, हमारा रिपोर्ट कार्ड भी जरूर देखिएगा। चलिए और जगह चलते हैं। अभी हम तानसेन नगर चौराहे पे मौजूद हैं। हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कार्यकाल रहा है उनका 2.5 साल के अंदर और क्या फीडबैक है पब्लिक का।
हमारे साथ भैया मौजूद हैं। भैया यहाँ जो है नमकीन वगैरह का काम करते हैं। क्या नाम है भैया? दीपक। दीपक जी, कैसा कार्यकाल रहा है पूरा 2.5 साल का प्रद्युमन सिंह जी का? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। यानी जो पार्क वगैरह थे बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छे हो गए, जो हॉस्पिटल में सुविधा नहीं थी वो बहुत अच्छी हो गई हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर नंबर देने को कहा जाए कि 10 में से आप नंबर दीजिए उनको, उनका आकलन कीजिए कि भाई इनको रिपोर्ट कार्ड देना है, तो कितने नंबर देंगे? 9 नंबर देंगे। 9 नंबर देंगे? 9 नंबर देंगे। 1 नंबर किसका कटा है जान? 1 नंबर थोड़ी बिजली की थोड़ी दिक्कत चल रही है, इतनी भयंकर गर्मी में बिजली कटौती हो रही है रोज़, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है। बिजली कटौती हो रही है? हाँ, रोज़ जाती है बिजली। कितने बजे से कितने बजे तक जाती है? अभी तो सवेरे 8 बजे से 12 बजे कर दी है, वैसे 10 से 2 बजे तक का था। पर डे का है ये? इधर का नहीं है, पूरे क्षेत्र में चली है, रोजाना पेपरों में आ रही है वो तो। एक क्षेत्र में जाती है संडे टू संडे, जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है उसी दिन ही जाती है। बाकी सब कुछ काम? बाकी सब कुछ बढ़िया, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बढ़िया। सब बढ़िया है? सब बढ़िया। हमारे साथ दादा भी मौजूद हैं। दादा बोलने से इनकार कर रहे हैं, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा अनिल सविता। अनिल सविता। अनिल जी, ये कैसा कार्यकाल रहा है पूरा? बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आज चुनाव करा दिए जाए तो किसको वोट देंगे? जीत पाएंगे? बीजेपी को जिताएंगे हम तो। बीजेपी को जिताएंगे? हाँ। कामकाज कैसा रहा 2.5 साल के अंदर? जो स्वास्थ्य की सुविधा है और सुविधाएं हैं उनको मिल पाएंगी? सब कुछ सही चल रहा है, सब स्वास्थ्य वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, सिविल हॉस्पिटल है, कितना अच्छा बन गया है। और ये अपना बिरला नगर में कॉलेज वगैरह बन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी। और ये अपना मनोरंजन पार्क है, वो देखो कितना अच्छा है खेलने वेलने के लिए, मतलब सारी सुविधाएं सब अच्छा हो रहा है। जो वादे किए गए थे वो निभाए गए पूरे? जी, पूरे निभाए गए, सब काम सही चल रहा है। मतलब आपके हिसाब से जो वादे किए गए थे सारे निभाए गए हैं, तो कितने नंबर दे देंगे 10 में से उनको? वही है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है और कुछ नहीं है। हमारे ये चासर के नाके पे नरसिंह नगर में वहाँ पानी भर जाता है, उसकी थोड़ी ज़्यादा परेशानी चल रही है। ये पीताम्बरा हॉस्पिटल है चासर के नाके पे, तो वहाँ तलैया थी पहले, तो वहाँ पे बारिश ऐसे ही आती है ना, तो वहाँ पानी का निकास नहीं है, वहाँ पानी बहुत भर जाता है, पानी की बहुत समस्या है, पानी का निकास ही नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, सारी जनता बहुत परेशान हो जाती है। तो आप गए नहीं उनके पास, उनसे बात करनी थी कि ऐसी समस्या है तो उसको पूरा करें? अब वो आए थे वहाँ पे, नरसिंह नगर में भी आए थे, वो कह रहे इसकी समस्या का समाधान होगा, अब वो कैसे होगा वो वही कर पाएंगे। कितना समय हो गया उसको? वहाँ पे तो हो गई कम से कम 10-15 साल हो गई, तो पानी भर जाता है वहाँ पे। 10-15 साल से पानी भर रहा है। कब आए थे, कब समस्या करने? अरे जो आए थे अभी 3 साल हो गए, 3 साल पहले आए, 2 साल 3 साल से अभी तक समस्या का? अभी नहीं हुआ समस्या का समाधान। जैसे ही बारिश चालू होती है वहाँ पे क्या चैम्बर भी छोटे छोटे हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है वहाँ पे, पूरे घरों में पानी आ जाता है। अब वहाँ पानी का निकास ही नहीं करवा रहे हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। जैसे ही बारिश आती है वैसे ही गलियाँ भर जाती है बहुत ज़्यादा। ये सुधार की गुंजाइश? हाँ, सुधार करवाए सर जी तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी की बहुत परेशानी है, एकदम तलैया पूरी भर जाती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे पीछे कुछ और भी लोग हैं, सेब वगैरह जो है फल फूल बेच रहे हैं। भैया क्या नाम है? करण सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले? न्यू कॉलेज नंबर 2, नेताजी के जस्ट पीछे। नेताजी के जस्ट पीछे? जस्ट पीछे। तो नेताजी का कैसा काम रहा है? पूरा बढ़िया रहा है, बढ़िया गजब, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया। नेताजी का अच्छा ही काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया राज्य में बढ़िया काम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, बढ़िया हॉस्पिटल बढ़िया साफ सुथरे रख रहे हैं, गंदगी एक भी जगह नहीं है। नेताजी का बहुत अच्छा काम है। अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी? अरे बिल्कुल जीतेगी भाई साहब, उम्मीद है हमारी, उसी पे उम्मीद से आता है हमारा वोट, इन्हीं को नेताजी को ही आता है। अपने आदमी को नहीं देंगे फिर किसको वोट देंगे? आगे आगे जब आगे हमारे काम के लिए खड़े हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे अब गेट पे चले जाओ, आप गेट भी आओगे तो निकल आएंगे नेताजी यहाँ से आदमी। और जैसे सिटी में कोई नहीं है अभी, तो नेताजी ये सब बढ़िया आदमी है। 2.5 साल को मैं कहूँ कि आप थोड़े नंबरों में दे दीजिए, कि नंबर दे दीजिए उनको 10 में से, कि 2.5 साल में कितने नंबर देंगे? हम लोग 10 में देंगे, पूरे देंगे नेताजी को। और बोलो, अच्छा, आदमी इतना बढ़िया है, जैसे आदमी नहीं है। और बोलो, पूरे नंबर उन्हीं को पूरे ले लो, हम तो 10 में 10 ही ले लो। और बोलो, उन जैसा बहुत कोई नहीं है, सब उनके यहाँ से मैडम तक आती है सौदा लेने, बहुत अच्छा है सब। और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब का बड़ा अच्छा कहना है कि नेताजी जैसा कोई आदमी नहीं है। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। हम बाहर से आए साहब, राजस्थान से आया हूँ मैं। राजस्थान से आए? जी। राजस्थान के रहने वाले कब से रह रहे हैं? नहीं, मतलब मेरी बच्ची दे रखी, उसके पास मिलने आया हूँ। अच्छा, कैसी क्या व्यवस्थाएं लग रही हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब, साफ सफाई वगैरह सब बहुत। आधा किलो।
बहुत बढ़िया भाई साहब। साफ सफाई वगैरह, सीवर वगैरह, सब क्योंकि जितना अच्छा आकलन बाहर के लोग कर देते हैं शायद वहाँ रहने वाले नहीं कर पाते। ये बात सही कह रहे हो आप। हम तो देख रहे तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, साफ सफाई वगैरह सब, व्यवहार वगैरह सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। काफ़ी लोग हैं और काफ़ी कुछ बता रहे हैं, काफ़ी समस्याएं भी हैं और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि 10 में से 10 नंबर देंगे। ये कुछ था मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड हमारी ओर से। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए मैं सूर्य प्रताप सिंह, कैमरामैन विजय के साथ।